हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट एकेडमी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा का जिलेवार परिचय। उसमें हम पढ़ेंगे सिरसा जिले के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसमें मैंने हरियाणा का जिलेवार परिचय स्टार्ट किया है। मैंने आपको पहले बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट करा दी है। अगर आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से जाकर भी आप वो पुरानी जो क्लासेस हैं वो देख सकते हैं। ये क्लासेस आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। चाहे आप एचएसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो या एचटेट का हो, ठीक है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास जरूरी है। और ये एक टाइप की आप ऐसा लगाकर चलिए कि इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही ऐड किए हैं। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना और एक बार इसकी जो पीडीएफ होगी उसे भी रीड कर लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं बता देती हूँ कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पहले हम इसका डाटा पढ़ेंगे, उसके बाद सिरसा का इतिहास, सिरसा के उपनाम क्या क्या हैं, ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ के फेमस प्लेसेस क्या क्या है, यहाँ से फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सिरसा जिले से रिलेटेड है, उन सब के बारे में हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो लास्ट तक ये क्लास देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं स्थिति के बारे में। यहाँ पर स्थिति मैंने यहाँ लिखी नहीं, सॉरी, एरिया लिख दिया है, तो यहाँ एरिया, इसे एरिया लिख लेना, ठीक है। तो ये एरिया है, यहाँ पर जो इसका एरिया है वो 4277 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया वाइज आपके हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है वो सिरसा है, 4277। तो सिरसा जिला जो है मतलब 4000 प्लस आप लगाकर चलिएगा। कहीं कहीं पर इसका जो एरिया है वो 4224 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर भी दे रखा है, तो आप 4000 प्लस लगाकर चलिएगा। इससे पहले आपका जो भिवानी जिला है वो सबसे बड़ा जिला माना जाता था, लेकिन जब से उसमें से चरखी दादरी को अलग किया है, तब उसके बाद आपका जो सिरसा जिला है वो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अब हम इसकी जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो सिरसा जिले की जो जनसंख्या है वो आपकी 12 लाख प्लस के आसपास है। इसके बाद में जनसंख्या घनत्व जो है वो 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर बहुत अधिक खुले में लोग रहते हैं, मतलब भीड़ भाड़ वाला एरिया ये नहीं है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम इसके लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। तो इसका लिंगानुपात जो है वो 897 लिंगानुपात है यहाँ का। और आपके हरियाणा का 2011 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 879 है। इसके बाद अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब साक्षरता दर, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर साक्षरता दर 75 प्लस 80 प्लस है। लेकिन आपका जो सिरसा जिला है उसकी जो साक्षरता दर देखने को मिलेगी वो आपको 68% देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि सिरसा जिले की साक्षरता दर बहुत अधिक ज्यादा नहीं है, ठीक है। सॉरी। इसके बाद यहाँ इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं कि जो सिरसा जिला है वो कब अस्तित्व में आया था। तो सिरसा जिले की जो स्थापना है वो 26 अगस्त 1975 को होती है। तो ये याद रखना है कब बनता है ये जिला, 26 अगस्त 1975 को। आपके दो जिले बने थे 1972 में, 22 दिसंबर 1972। इसको मैंने आपको याद कराया था 22/12/72 से। इस दिन आपके सोनीपत और भिवानी जिला बना था, ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से याद करवाया था। इसके बाद एक जिला और बताया था मैंने आपको, जो आपका 1973 में बना था, कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र के बाद आपका ये जिला अस्तित्व में आएगा जिसका नेम है यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं सिरसा, ठीक है। तो ये 1975 में बना है और ये कब बना है? 26 अगस्त, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो 15 अगस्त को बनी है, जिनके नाम ऐसे पै से या फै से स्टार्ट होते हैं, वो 15 अगस्त को बनी है, ठीक है। तो ये कब बना है? 26 अगस्त को बना है। सिरसा जिला 26 अगस्त 1975 को अस्तित्व में आया था, ठीक है। अब हम इसके उपमंडल की बात कर लेते हैं। सिरसा जिले के कुछ उपमंडल, तहसील, उप तहसील, क्योंकि ना ये डाटा होता है और ये हमें मतलब एक बार रीड आउट कर लेना होता है। तो हम इसके उपमंडल की बात कर लेते हैं। उपमंडल में सिरसा आता है, ठीक है। सिरसा खुद मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या उपमंडल है। इसके साथ साथ डबवाली है, एलनाबाद है, कलावली है। कलावली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ये ना आपकी क्या है, सिरसा की एससी रिजर्व सीट है। इसके बाद है रानिया, ठीक है, रतिया नहीं है, रानिया है। रतिया आपके फतेहाबाद में है, लेकिन रानिया जो है वो कहां पर है, आपके सिरसा में है। रतिया एससी रिजर्व सीट है फतेहाबाद की, और जो सिरसा है उसकी एससी रिजर्व सीट की बात की जाए तो वो कलांवली है। ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब मैंने पॉलिटिक्स करा रखी है हरियाणा की, उसमें मैंने सारा का सारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाया हुआ है। अगर किसी ने मेरी क्लासेस देखी होंगी वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी तहसील की। तहसील में सिरसा तहसील आती है, डबवाली है, एलनाबाद है, रानिया है, नाथुसरी चौपटा है और कलांवली है। तो ये एक बार बस रीड कर लेना तहसील, उप तहसील, उपमंडल को। इसके बाद यहाँ पर उप तहसील की बात कर लेते हैं, तो कलांवली उप तहसील है, यहाँ की गोरीवाली है, खेड़ी चौपटा है। इनको बस आपको रट्टे नहीं लगाने हैं, बस एक बार रीड करना है। मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इस जिले की कौन सी तहसील नहीं है या कौन सा उपमंडल नहीं है, तब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसे बस रीड कर लेना एक बार, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिरसा के इतिहास की, यानी कि सिरसा जिला को पहले किस नाम से जाना जाता था, इसका कौन सी पुस्तक में वर्णन है, ये अलग जिला कैसे बना, मतलब इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सिरसा आप सभी को भी मैंने बताया है 26 अगस्त 1975 को जो आपका सिरसा जिला है वो क्या बना है, एक अलग जिला बनकर सामने आया। सिरसा का जो प्राचीन नाम है वो क्या था, सिरसुती था, ठीक है। और कुछ स्थानों पर इसे सिरसिका, कहीं कहीं पर ना इसे सरिस्का भी लिखा है, ठीक है। सिरसिका, सरिस्का, ये सब सिरसा के ही नाम है, तो इसे इन नामों से जाना जाता था। अब यहाँ पर पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका नाम क्या दिया गया है, सिरसिका नगर के रूप में इसका वर्णन किया गया है। तो सिरसा का जो प्राचीन नाम है वो क्या था, सिरसुती था, और इसे कुछ स्थानों पर सिरसिका लिखा गया। और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसमें भी इसे किस नाम से लिखा गया है, सिरसिका के नाम से लिखा गया है, या सरसिका भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये किसके प्राचीन नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, सिरसा के प्राचीन नाम दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ मान्यताएं ऐसे भी हैं कि 1357 ईस्वी में 1300 के आसपास राजा सारस हुए थे, उन्होंने इस नगर को बसाया था। इस समय इस नगर का नाम सारस अथवा सरस्वती नगर था। तो पहले ये सरस्वती नगर के नाम से भी जाना जाता था। कब, 1357 के आसपास। आपको पता होना चाहिए 1354 के आसपास आपके ये हिसार, फतेहाबाद, ये फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किए थे। यहाँ पर 1357 ईस्वी के आसपास राजा सारस हुए एक, उन्होंने इस नगर को बसाया और उसे क्या नाम दिया, सारस नाम दिया। सारस अथवा उसका मतलब था सरस्वती नगर। तो पहले ना ये सभी एक जैसे हुआ करते थे, मतलब जब तो ये एक कंबाइन तरीके से थे। पहले बहुत ज्यादा जनसंख्या भी नहीं रहती थी, बहुत सारे जंगल होते थे, तो उन जंगलों को थोड़ा बहुत काट कर साफ करके एक छोटा सा नगर स्थापित कर देते थे और उसे ही कुछ नाम दे दिया जाता था। तो इस प्रकार इसे क्या नाम दे दिया गया, सारस या फिर सरस्वती नगर। इसके बाद यहाँ पर 1330 में भी इसका वर्णन मिलता है। 1330 में अरबी यात्री था इब्न बतूता, उस अरबी यात्री इब्न बतूता ने भी सिरसुती नगर में पड़ाव करने का वर्णन किया है। मतलब जो ये इब्न बतूता है इसने भी किसका वर्णन किया है, सिरसुती नगर का वर्णन किया है। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1398, ठीक है। 1398 में किसका आक्रमण हुआ था इंडिया पर, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। आपको पता होगा कि जो तैमूर लंग है ये पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इस तरीके से यूपी, इन एरिया को पार करता हुआ एकदम से कत्लेआम करता गया था। तो ये हमारे हरियाणा में भी आया और इसने यहां पर भी बहुत बुरे तरीके से कत्लेआम किया था। तो 1398 ईस्वी में भाटी नगर उफ भटनेर को विजय करने के बाद तैमूर लंग, मतलब ये जो भटनेर, भाटी नगर, ये आज का फतेहाबाद वाला इलाका है, इसको विजय करने के बाद तैमूर लंग सिरसा से फतेहाबाद और टोहाना की ओर अग्रसर हुआ था। मतलब सिरसा से फतेहाबाद टोहाना इन तरफ जाता गया, बढ़ता गया और फिर आगे की तरफ ये जैसे यमुना नदी के पास पार करके आगे की तरफ बढ़ा था। तो 1398 में किसका आक्रमण होता है, तैमूर लंग का आक्रमण होता है, ठीक है। और ये इस तरफ से आगे की ओर बढ़ता गया। तो जो तैमूर लंग है, आपसे पूछा जाए कहाँ आया, तो सिरसा में आया था। इसके बाद अकबर के समय में, जो आपको पता होगा, अकबर के समय में जो हरियाणा है उसे कुछ परगनों में बांटा गया था। जैसे बाबर था, बाबर ने भी हरियाणा को कुछ परगनों में बांटा। उसके बाद अकबर ने हरियाणा को कुछ परगनों में बांटा। उनमें से ना हिसार भी एक क्या था, परगना था। तो ये जो हिसार परगना था उसमें उसे क्या कहा जाता था, हिसार ए सरकार। इस हिसार ए सरकार का सबसे बड़ा जो परगना है वो क्या था उस समय में, सिरसा था, ठीक है। तो ये कौन से परगने में आता था,
हिसार परगने में आता था। तो हिसार परगने का हिसार सरकार का सबसे बड़ा परगना हम क्या कहेंगे, सिरसा था। इसके बाद मध्यकाल में यह नगर रानिया रियासत के अधीन था, यानी कि जब ये मुगलों का समय था उसके बाद में मध्यकाल के बीच में ये किसके अंडर आ गया, मतलब रानिया रियासत के अंडर आ गया। इसके शासक में हयात खान भट्टी और जैसे ये आपके नूर मोहम्मद खान है, ये भी भट्टी थे। तो इस तरीके से ना भट्टी संप्रदाय के कुछ लोग थे, तो वो इसमें शामिल थे। तो मध्यकाल में अगर पूछा जाए किसके अंडर था, तो ये रानिया रियासत के अंडर था। इसके बाद यहाँ मैंने लिखा है 1837 में अंग्रेजों ने इसे भटियाना जिला बनाकर सिरसा का मुख्यालय बना दिया। ठीक है, तो मतलब ये अब किसके अंडर, यहाँ 1837 के आसपास ये किसके अंडर था, भटियाना जिला बनाकर, मतलब भटियाना को जिला बना दिया गया और सिरसा इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। 1884 में भटियाना जिला तोड़कर सिरसा तहसील बनाकर उसे हिसार में ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये किसका पार्ट हो गया, हिसार का पार्ट हो गया। हमने सिरसा को हिसार से ही अलग करके अलग जिला बनाया था। ठीक है, तो यहाँ तक के जितना भी इतिहास है इसका, इससे रिलेटेड पॉइंट है, हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट जो सिरसा के हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो महत्वपूर्ण स्थल की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, श्री बाबा तारा जी की कुटिया है। तो बाबा तारा जी की जो कुटिया है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, कांडा भाइयों के द्वारा कराया गया। जैसे ये जो गोपाल कांडा है आपके, ये जो सिरसा एमएलए हैं, तो इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 71 फुट ऊंचा शिवालय बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो तारा जी की कुटिया में क्या है, 71 फुट ऊंचा शिवालय बनाया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने लिखा है दादी सती का मंदिर कुम्हारिया। तो ये सिरसा में ही है, ये दादी सती का मंदिर। आपने देखा होगा कि हरियाणा के बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर दादी सती के मंदिर हैं, पर कहीं कहीं के मंदिर जो है ना वो फेमस होते हैं, वहां पर मेला लगता है इसलिए। तो ये दादी सती का मंदिर जो है कुम्हारिया सिरसा में है। हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दादी सती की विशेष पूजा की जाती है यहाँ पर, इसलिए ये फेमस है। इसके बाद जो मैं आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुरुद्वारा चोरमोर शहीदा चोरमोर। ठीक है, तो यहाँ पर सिरसा जिले के गांव चोरमार में स्थित गुरुद्वारा चोरमार शहीदा। ठीक है, तो ये गुरुद्वारा है, इसका नाम क्या है, चोरमार शहीदा गुरुद्वारा या चोरमार कहते हैं, चोरमार शहीदा गुरुद्वारा। ये कहाँ पर है, सिरसा में है। ये मतलब बनाया क्यों गया है, ये ना उन साधु संतों की याद दिलाता है जो भटके लोगों को राह दिखाने हरियाणा में आए थे, तथा यह उन लोगों के लिए भी जाना जाता है जो राहगीरों से धन लूटने वालों से शहीद हो गए थे। मतलब दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक उन साधु संतों के लिए जो हरियाणा में जैसे बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने रास्ते से भटक गए थे, तो उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कुछ साधु संत इस स्थान पर आए थे। इसके साथ साथ ये प्लेस उन लोगों के लिए भी जाना जाता है जो कहीं ना कहीं किसी चोरों के शिकार हो गए और बाद में उन्हें अपने वहां पर प्राण गंवाने पड़े। इस वजह से मतलब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो राहगीर थे वो शहीद हो गए चोरों के द्वारा, इस वजह से इसका नाम क्या लिख दिया गया, चोरमार। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या स्थापित कर दिया गया, बाद में एक गुरुद्वारा स्थापित कर दिया गया जिसका नाम क्या है, गुरुद्वारा चोरमार शहीदा। इसके बाद है डेरा बाबा भूमन शाह। जो डेरा बाबा भूमन शाह है ये 300 साल पहले स्थापित किया गया था और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, बाबा भूमन शाह माने जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिरसा में जो विधानसभा क्षेत्र है उन सब के बारे में। सिरसा में जैसे सिरसा खुद विधानसभा क्षेत्र है, डबवाली है, एलनाबाद है, रानिया है, कलावली है। कलावली मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पर कलावली एससी रिजर्व सीट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिरसा से रिलेटेड फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है। तो सिरसा से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों में गोपाल कांडा है। गोपाल कांडा जो है ये वर्तमान 2023 में सिरसा जिले से क्या रहे हैं, विधायक हैं। पहले भी हरियाणा में मंत्री रह चुके हैं। एट प्रेजेंट ये सिरसा के विधायक हैं, एमएलए हैं, और इससे पहले भी हरियाणा में क्या रह चुके हैं, ये मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके बाद है सरदार सिंह। मतलब ना आपको ना सिरसा में बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। तो जो सरदार सिंह है उसी तरीके से आपको जो बॉक्सिंग वगैरह से रिलेटेड है वो भिवानी जिले में देखने को मिलेंगे, और हॉकी से रिलेटेड आपको सिरसा में देखने को मिलेंगे। तो सरदार सिंह है, हॉकी खिलाड़ी है, ये सरदारा सिंह के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये पद्मश्री और अर्जुन अवॉर्डी हैं, तो इनके लिए इनको याद रख लेना है। सरदारा सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके सिरसा के रहने वाले हैं।
इसके बाद है सविता पूनिया। जो सविता पूनिया है आप सभी जानते हैं इनके बारे में, हॉकी खिलाड़ी हैं ये, और हॉकी खिलाड़ी है जोधका गांव की रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हॉकी टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। तो सविता पूनिया हॉकी खिलाड़ी जोधका गांव की हैं। इसके बाद है चौधरी देवीलाल, इनके बारे में आप सभी जानते हैं, हमारे हरियाणा के ये सीएम रह चुके हैं, देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो 25 सितंबर 1914 को इनका जन्म हुआ था। इन्हें हम ताऊ के नाम से भी जानते हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनकी मृत्यु 2001 में हो गई थी, ठीक है। तो अभी तो इसमें हम, ऐसा तो नहीं है कि हम पर्सनालिटीज का कंप्लीट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैं इनके बारे में एक एक बात बताऊंगी आपको। ये हम हरियाणा का जिलेवार परिचय पढ़ रहे हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पर्सनैलिटी कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। इनके बारे में तो जब हम फेमस पर्सनैलिटीज का टॉपिक पढ़ेंगे तब कंप्लीट डिटेल के साथ में जानेंगे, ठीक है। वैसे मैंने शॉर्ट्स वीडियो में इन जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में मेरे चैनल पर करा रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर शंकर जादूगर हैं, सुनील ग्रोवर हैं, आप इनके बारे में जानते होंगे। जो कपिल शर्मा के शो में गुत्थी बनते थे ना, वो सुनील ग्रोवर हैं, ठीक है। डबवाली के रहने वाले हैं ये, सिरसा के। चांदबाई ये हरियाणा की पहली महिला सत्याग्रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चांदबाई क्या है, हरियाणा की पहली महिला सत्याग्रही है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना वो एग्जाम में आया हुआ था। ये जब आपका शायद सीईटी का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था कि हरियाणा की पहली सत्याग्रही कौन थी, तो चांदबाई थी। तो ये याद रख लेना आपको, इंपॉर्टेंट है। और ये कहां से बिलोंग करती थी, सिरसा से बिलोंग करती थी। इसके बाद है यहाँ पर अब मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं, जरूरी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हरियाणा का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है अबूब शहर, इसे हम जानते हैं अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से। तो ये भी आपके सिरसा जिले में अवस्थित है। इसका जो एरिया है वो 11,530 हेक्टेयर है, ठीक है। मतलब हरियाणा का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, आपका अबूब शहर है। यहाँ पर ये किसके लिए फेमस है, काला तीतर पाया जाता है यहाँ पर। और हरियाणा का एरिया वाइज सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है। तो ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सबसे बड़ी है ये, और नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल पार्क है ही नहीं। तो ये क्या आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ी, सिरसा के अबूब शहर की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी सबसे बड़ी है, 11,530 हेक्टेयर में फैली हुई है, काले तीतर के लिए फेमस है। तो ये आपको याद रख लेना है। और अब तो यहाँ पर मतलब जो स्थानीय लोग थे ना, पहले यहाँ की जो सुरक्षा वगैरह का काम है वो स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब जो सरकार है वो इसके लिए बहुत अवेयर है और अच्छे मतलब इसको लेकर, इसके प्रोटेक्शन को लेकर बहुत काम भी कर रही है कि मतलब इसमें जो जीव जंतु रहते हैं उनका जीवन सही रहे, वहां पर जो पेड़ पौधे हैं वो सही रहे, मतलब उन सब चीजों को लेकर अच्छे से काम किया गया है। इसके बाद है फल उत्कृष्टता केंद्र। तो यहाँ पर इजराइल की सहायता से क्या स्थापित किया गया है, फल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ पर, मंगियाना सिरसा में, और ये 2013 में स्थापित किया गया था। तो फल उत्कृष्टता केंद्र की बात की जाएगी तो कहाँ पर है वो आपके, ये आपके सिरसा में है, सिरसा के मंगियाना में है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2013 में स्थापित किया गया था। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की बात की जाए तो ये आपके, जब मैंने आपको करनाल डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई थी तब मैंने आपको सिरसा के बारे में बताया था कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र आपका कहाँ पर है, ये आपका घरोंडा में है, घरोंडा करनाल में है, ठीक है। तो सब्जी वाला घरोंडा में है और फल वाला आपको याद रखना है मंगियाना सिरसा में है, ठीक है। तो ये खट्टे फलों वगैरह के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद है यहाँ पर एक फूड पार्क बनाया गया है HSIDC के द्वारा, तो ये तेजाखेड़ा सिरसा में है। इसके बाद है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीलाधर दुखी स्मारक, ये भी कहां पर आपका, सिरसा में है। 26 अगस्त 2001 को स्थापित किया गया था और 26 अगस्त को ही क्या अस्तित्व में आया था, 26 अगस्त को ही सिरसा जिला अस्तित्व में आया। तो लीलाधर दुखी स्मारक भी कब बना है, 26 अगस्त को बना है, पर ये कब बना है, 2001 में बना है। इसके बाद है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना सिरसा जिले में हुई थी। तो आपको पता है CDLU कहाँ पर है, ये सिरसा में है। कब बना है, 2003 में बना है। तो CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये सिरसा में है, 2003 में बनी थी। सिरसा जिले में भारतीय वायुसेना का एयर स्टेशन भी है, ये मैंने याद कराया हुआ है। जो आपकी सिरसा डिस्ट्रिक्ट है वो MP की क्या है, SC रिजर्व सीट है, ठीक है। सिरसा और अंबाला ये दोनों क्या है आपके SC रिजर्व सीट है, किसकी, MP की। और यहाँ ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहां पर भारतीय वायुसेना का स्टेशन है। तो ये याद रख लेना है आपको जो मैं बता रही हूँ।
इसके बाद यहाँ पर सुरखाब क्या है, पर्यटन स्थल है, ये 1980 में स्थापित किया गया था। तो सै से सुरखाब, सै से सिरसा, तो सिरसा में क्या है, सुरखाब है, 1980 में बनाया था। सिरसा जिले में सिंचाई कहाँ से होती है, घग्गर नदी से होती है। दलदली भूमि हरियाणा के एकमात्र सिरसा जिले में पाई जाती है, तो ये भी याद रख लेना है, दलदली भूमि कहाँ पर है, एकमात्र सिरसा जिले में है। सिरसा जिले की जो मिट्टी है इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो यहां तक के पॉइंट आपको आ गए होंगे समझ में। अब हम जान लेते हैं सिरसा के कुछ विद्रोह के बारे में। जैसे मैंने लिखा है यहाँ, रानिया का विद्रोह हुआ था। तो 1818 में जाबित खान के नेतृत्व में सिरसा जिले के रानिया कस्बे में विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो बस ये याद रखना है, रानिया विद्रोह सिरसा में हुआ है, जाबित खान इसका नेतृत्व कर रहे थे, और कब हुआ, 1818 में हुआ है। इसके बाद केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो वो भी कहाँ है, आपका सिरसा जिले में है। ये ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपसे एज इट इज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हरियाणा में मनरेगा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, सिरसा में हुई और महेंद्रगढ़ जिले से की गई। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मनरेगा की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई है, सिरसा से हुई है और महेंद्रगढ़, ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहां से मनरेगा की शुरुआत हुई थी। पंजाब के सीएम बनने वाले गोपी चंद्र भार्गव, जिन्हें हम जीसी भार्गव के नाम से जानते हैं, इनका संबंध भी कहां से था, सिरसा से था। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना है। इसके बाद सिरसा जो है गेहूं में, कपास में, फलों में, सब्जी के उत्पादन में मतलब प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है, कॉटन में, कपास में नंबर 1 पर है, और गेहूं में नंबर 1 पे क्या आता है, आपका सिरसा नंबर 1 पे आता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यहां से जो रुपिंदर हांडा गायक है, रुपिंदर हांडा, इनका संबंध भी कहां से, सिरसा से है। सिरसा जिले का चौटाला गांव जो है वो हरियाणा राज्य के पश्चिमी, जो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हरियाणा का जो पश्चिमी गांव है वो कौन सा है, चौटाला गांव है। इस तरीके से यहाँ पर है। ठीक है, तो पश्चिमी जो मतलब गांव पूछा जाएगा तो ये सिरसा का चौटाला गांव क्या है, पश्चिमी गांव है, और पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट भी यही आपकी सिरसा है, लास्ट पड़ती है आपकी। इसके बाद है राजा भोज से संबंधित अभिलेख भी कहां से मिला है आपको, सिरसा से मिला है। सबसे अधिक गायें और गौशालाएं भी कहां है, आपके सिरसा में ही है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना है। सिरसा के डबवाली में हंटर जीपों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। सबसे अधिक गौशालाएं सिरसा में है, राजा भोज से संबंधित अभिलेख भी सिरसा में है। सिरसा जिले का जो चौटाला गांव है वो पश्चिमी गांव है। ठीक है, रुपिंदर हांडा सिरसा से है। इसके साथ साथ गेहूं में, कपास में, फल में, सब्जी में, इन सबके प्रोडक्शन में सिरसा जिला नंबर 1 पर है। जो मतलब जीसी भार्गव थे, जो पंजाब के पहले सीएम बने थे, तो इनका संबंध भी कहां से था, सिरसा से था। आई होप यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जीके विद मी के नाम से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। अगर आप एचटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो एचटेट की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, या आप अगर मान लो चंडीगढ़ पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां मैंने बहुत सारी क्लासेस करा रखी हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।